हेलो बच्चों, आइए देखते हैं प्रश्न। यहाँ पे कह रहे हैं कि एक समद्विबाहु त्रिभुज के दो शीर्ष कोष्ठक में 2,0 और कोष्ठक में 2,5 है तथा समान भुजाओं की लंबाई 3 इकाई है, तो तीसरे शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। हमें तीसरे शीर्ष का निर्देशांक ज्ञात करना है कि क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा, तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए। तो देखिए हम क्या करते हैं, एक समद्विबाहु त्रिभुज बना रहे हैं। ये क्या आपका समद्विबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ पे ये बिंदु A है और ये B है और ये C है। चलिए इसकी निर्देशांक x, y मान ले रहे हैं और इसका निर्देशांक कितना है, यह 2,0 और इसका निर्देशांक 2, कितना है 5 है। अब समद्विबाहु त्रिभुज में जो आमने सामने की भुजाएं होती हैं वो क्या होती हैं, समान होते हैं, दो भुजाएं बराबर होते हैं। तो यहाँ पे AB बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा AC। और ये कितना आपका 3 इकाई है। ये कितनी है, 3 इकाई है। ए बी बराबर ए सी कितना है, 3 इकाई है, क्योंकि दोनों की लंबाई क्या है, समान है। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, दो बिंदु के बीच की दूरी निकालना पड़ेगा। तो इसको हम क्या करते हैं, बिंदु P और इसको Q बना लेते हैं। और ये क्या है, x1 y1 और ये आपका क्या है x2 y2। अब इनके बीच की दूरी को अगर हम क्या करें, d मान लें। ये जो d होगा क्या हो जाएगा, वर्गमूल में x2 माइनस x1 का वर्ग और प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग हो जाएगा। तो चलिए दिए गए प्रश्नों को हल कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ए बी और बराबर ए सी निकाल लेते हैं। तो ए बी निकालेंगे तो इनके बीच की दूरी निकालेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x2 माइनस x1। तो x2 कितना आपका, अगर हम क्या करते हैं, इसको x1 x2 मानते हैं और इसको x2 y2 मानते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x2 माइनस कितना 2 इसका वर्ग और प्लस यहाँ पे y माइनस 0 इसका वर्ग और बराबर में क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपका यहाँ पे x माइनस 2। तो यहाँ पर भी x माइनस 2 इसका वर्ग और प्लस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y माइनस 5 इसका वर्ग, यही होगा। अब देखिए हम क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्ग कर दे रहे थे। यहाँ पे लिखेंगे वर्ग करने पर, इससे होगा कि वर्ग, ये जो वर्गमूल है वो हट जाएगा। तो यहाँ से x माइनस 2 का वर्ग हो जाएगा प्लस ये y का वर्ग हो जाएगा और इधर x माइनस 2 का वर्ग और प्लस में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y माइनस 5 का वर्ग हो जाएगा, यही होगा। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे a माइनस बी का पूर्ण वर्ग क्या होता है, a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस 2ab। तो एक चीज देखिए, ये दोनों तरफ है ये कट जाएगा। तो यहाँ से हम इसका a माइनस बी का पूर्ण वर्ग का सूत्र लगाकर इसको खोल लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y का वर्ग बराबर में, यहाँ पे देखिए a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस 2ab, तो y का वर्ग प्लस 25 और माइनस कितना हो जाएगा 10y हो जाएगा। तो y के वर्ग से y का वर्ग कट गया। तो यहाँ से 10y बराबर कितना हो गया, 25 हो गया। तो यहाँ से y बराबर कितना हो गया, 25 और बटा में 10। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2.5। तो y का मान कितना आ गया, 2.5 आ गया। ये y का मान आ गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए ये दोनों क्या है, 3 के बराबर है, ये 3 के बराबर है। तो हम क्या करते हैं, सिर्फ इसको 3 के बराबर कर लेते हैं। तो चलिए इसको कर लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हो जाएगा वर्गमूल में x2 माइनस x माइनस 2 का वर्ग और प्लस में क्या हो जाएगा, जो कि y माइनस 0 का वर्ग और बराबर में क्या हो जाएगा 3। अब हम क्या करते हैं, अगर इसको वर्ग करते हैं, वर्ग करने पर जब वर्ग करते हैं तो वर्गमूल हट जाएगा। अब देखिए जब वर्ग करेंगे तो वर्गमूल हट जाएगा। तो x माइनस 2 का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा प्लस y का वर्ग और बराबर में 3 3 9। तो हम क्या करते हैं, y का मान रख देते हैं। तो x माइनस 2 का क्या हो जाएगा, वर्ग और प्लस y का मान 2.5 इसका वर्ग और बराबर में क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x माइनस 2 का वर्ग और बराबर में क्या हो जाएगा 9 माइनस, ये देखिए 2.5 का वर्ग कितना होगा, तो ये हो जाएगा आपका 6.25। तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस 2 का वर्ग बराबर, जब इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका 2.75। तो ये इधर हो जाएगा x माइनस 2 बराबर वर्गमूल में 2.75। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, x माइनस 2 बराबर यहाँ पे 1.66 का ये वर्ग होगा और वर्ग से वर्गमूल हटेगा तो x माइनस 2 बराबर कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 1.66। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से एक बार प्लस एक बार माइनस चिन्ह लेंगे। तो जब प्लस लेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 2 बराबर 1.66। तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3.66। अब अगर हम क्या करते हैं, एक बार माइनस लेते हैं तो x माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 1.66। तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा,
ये हो जाएगा 2 माइनस 1.66। तो यहाँ से x बार कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.34। तो यहाँ से x के दो मान आ गए, x के मान आ गए 3.66 और x का मान कितना आ गया 0.34। इस प्रकार यहाँ पे a के दो निर्देशांक मिल गए। a के दो निर्देशांक एक तो कह सकते हैं कि 3.66 कॉमा 2.5, या कह सकते हैं कि 0.34 कॉमा 2.5। तो ये हो जाएंगे आपका उत्तर। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।